टू नूरानी स्टोरीज। एक छोटे से कस्बे में जहाँ जिंदगी सादा थी और लोग एक दूसरे को जानते थे, वहाँ एक नेक दिल नौजवान रहता था जिसका नाम अयान था। अयान की तबीयत नर्म थी, दिल बड़ा था और सबसे बढ़कर वो दोस्ती को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता समझता था। वो जब भी किसी से मिलता तो खुलूस के साथ मिलता। कस्बे के तकरीबन हर नौजवान से उसके ताल्लुकात थे। महलों, महफिलों, चाय खानों पर उसके गिर्द लोग बैठे नजर आते। सब हंसी मजाक करते, खुशियां बांटते और अयान हमेशा सबका साथ देता। जिंदगी आसान लगती थी, हर तरफ दोस्त ही दोस्त, हर वक्त हंसी खुशी। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ सालों बाद हालात ने पलटा खाया। अयान के वालिद की बीमारी बढ़ गई, घर के अखराजात बढ़ने लगे और साथ ही कारोबार भी नुकसान में जाने लगा। दिन रात की मेहनत के बावजूद आमदनी कम होने लगी। एक वक्त आया कि अयान के लिए अपने घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। शुरू में जब वो दोस्तों के साथ बैठता तो हंसी मजाक होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबने उसके मसाइल देखकर दूरी इख्तियार कर ली। पहले जो दोस्त हर रोज फोन करते थे, अब बहाने बनाने लगे, महफिलें छूटने लगी। कुछ ने कहा कि यार तुम हर वक्त परेशान रहते हो, महफिल का मजा खराब हो जाता है। कुछ ने साफ कह दिया कि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा, तुम्हारे साथ बैठने का फायदा किया। ये जुमले अयान के दिल को चीरने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि वो चाय के होटल पर अकेला बैठा रहता। सामने से दोस्त गुजरते, मगर ऐसे जैसे पहचानते ही न हों। कभी कभी कोई रस्मी सलाम दुआ कर लेता, मगर दिल से ताल्लुकात खत्म हो गए थे। अयान रातों को जागता, सोचता कि ये वही लोग हैं जिन्हें उसने अपनी खुशियों में शरीक किया, मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा हुआ। फिर आज ये सब क्यों गायब हैं? लेकिन इस अंधेरे में एक चिराग रोशन रहा। उसका नाम जय्यद था। जय्यद कस्बे ही का एक सीधा सादा नौजवान था जो ज्यादा बोलता नहीं था, मगर दिल का बहुत साफ था। वो हर रोज अयान के घर आ जाता, कभी खाने के लिए कुछ ले आता, कभी बस खामोशी से साथ बैठ जाता। अयान ने कई बार उसे कहा कि तुम्हें बार बार आने की जरूरत नहीं, तुम पर बोझ पड़ता होगा, मगर जय्यद हमेशा मुस्कुरा कर कहता, दोस्त बोझ नहीं होते अयान, वो सहारा होते हैं। अयान हैरान होता कि बाकी सब गायब हो गए, मगर ये खामोश सा इंसान हमेशा साथ है। जय्यद ने कभी वावेला नहीं किया, ना ही बड़े बड़े दावे किए, बस अमली तौर पर साथ रहा। जब अयान के वालिद की बीमारी के लिए पैसे कम पड़ते तो जय्यद ने अपनी छोटी मोटी कमाई से जो हो सका दिया। जब अयान के घर का चूल्हा ठंडा रहता तो जय्यद अपनी माँ के हाथ का पक्का हुआ खाना ले आता। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। अयान की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते। वो सोचता कि ये शख्स मेरा सच्चा भाई है। वक्त गुजरता गया, मेहनत रंग लाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार दोबारा संभलने लगा, वालिद की सेहत भी बेहतर हो गई। और फिर वो दिन आया जब अयान दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो गया। अब हालात पहले जैसे नहीं थे। अयान पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। वही पुराने दोस्त जो मुश्किल वक्त में गायब हो गए थे, अब एक एक करके वापस आने लगे। कोई कहता कि यार काफी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, कोई कहता कि बस कामों में मसरूफ थे। कुछ तो सीधा उसके कारोबार में दिलचस्पी लेने लगे। लेकिन अयान के दिल में अब सब बदल चुका था। वो जानता था कि ये लोग सिर्फ खुशी के वक्त के साथी हैं। उस दिन अयान ने सबके सामने जय्यद का हाथ पकड़ा और कहा, ये मेरा भाई है। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तब यही था जो मेरे साथ खड़ा रहा। आज जो कुछ भी है उसकी दुआओं और साथ की वजह से है। ये सुनकर बाकी दोस्तों के चेहरे झुक गए। उनके पास कोई जवाब ना था। अयान की आवाज में एक सुकून था। असल दोस्त वो नहीं जो खुशी में साथ हंसे, असल दोस्त वो है जो मुश्किल वक्त में हाथ ना छोड़े। जय्यद ने सिर्फ इतना कहा, दोस्ती दावों से नहीं, अमल से साबित होती है।
उस लम्हे अयान की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, शुक्र के थे। उसने दिल में फैसला किया कि वो कभी भी इस रिश्ते को कमजोर नहीं होने देगा। दोनों की दोस्ती अब कस्बे की मिसाल बन गई। लोग उनका जिक्र करते और कहते, ये है असल दोस्ती। जिंदगी फिर से खूबसूरत हो गई, लेकिन इस बार अयान ने एक सबसे बड़ा सबक सीख लिया था कि दुनिया में बहुत से दोस्त मिलेंगे, मगर असल दोस्त वही होगा जो अंधेरों में भी रोशनी की किरण बने। असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ ना छोड़े। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।